कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, जहां इस लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और महिलाएं होंगी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसे लेकर शिशु रोग और महिला रोग विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इससे निपटने का प्लान तैयार किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ही विशेषज्ञों की दी चेतावनी की माने तो अब जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, जिसमें सबसे अधिक बच्चे और महिलाएं प्रभावित होंगे। वहीं इससे निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकारी अस्पतालों के शिशु और महिला रोग विशेषज्ञों के अलावा निजी अस्पतालों के चुनिंदा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की गई। देखिए, वेव 3 की बातें की जाती हैं, तो उसके संबंध में हमने आज पीडियाट्रिक्स और गायनी डिपार्टमेंट के सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया था। आईएमए के भी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बुलाया था, ये जानने के लिए कि अगर वेव आती है थर्ड, तो उसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या कहाँ तक जा सकती है और उनके लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेंगी। इसके लिए आज हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था। फिर सभी डॉक्टर्स को कहा है कि वो अपने अपने ज़िले, अपने अपने हॉस्पिटल में कितने बेड हैं और कितने बढ़ा सकते हैं, इसका एक असेसमेंट करें और फिर हम 2-3 दिन बाद मिलेंगे। चाचा नेहरू अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हेमंत जैन की माने तो सरकारी अस्पतालों में करीब 200 बेड की तैयारी की गई है, जहां बच्चों का उपचार किया जा सकेगा। साथ ही हमारा प्रयास निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों की क्षमता को दोगुने से अधिक करने का है। इसको लेकर सरकारी और गैर सरकारी दोनों हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाने की बात हुई थी। बेड्स, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई थी। तो सरकारी में हम लोग चाचा नेहरू में 100 बेड्स हैं हमारे पास में, एमवाई में हमारे पास 90 बेड्स हैं। तो सरकारी में तो करीब हमारे पास 225 बेड हो जाएंगे, जो कि काफ़ी है उसके लिए। बट फिर भी हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो अभी विचार चल रहा है किसी और हॉस्पिटल के, सरकारी अस्पताल को भी कन्वर्ट करने के लिए। वो तो कमिश्नर साहब आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को भी हमें डबल करना है, तो उसको लेके 2-3 दिन के अंदर एक बैठक होगी, जिसमें हम हॉस्पिटल संचालकों को बुलाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जितने अभी बेड्स हैं उसको 2 या 3 गुना कर दें, ताकि प्राइवेट में भी जो थर्ड वेव जिसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे आएंगे बीमार होके, तो अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर प्रॉब्ली हम लोग 500 बेड तक पहुंच जाएंगे, जो अभी 250 बेड हैं। तो बच्चों में भी इस तरह के लक्षण हाँ, बच्चों में भी, हाँ, इस वेव में बच्चे भी बीमार पड़ के आ रहे हैं। जो पहली वेव में बच्चे इतने बीमार नहीं पड़ते थे, अभी बच्चे बीमार होके आ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की और आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी एक्सपेक्टेड है कि 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ज़्यादा सीरियस होंगे एज़ कम्पेयर टू जो न्यू बॉर्न्स रहेंगे, नवजात शिशु रहेंगे, उनमें उतने क्रिटिकल नहीं होंगे। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बच्चों की सीवेरिटी भी बढ़ेगी, ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। एहतियात बहुत ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन बन रहा है इसकी ट्रायल ख़त्म हो बच्चों में और बच्चों को भी वैक्सीन लगना चालू हो जाए। वैक्सीन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वहीं सरकारी अस्पतालों के बाद अब आने वाले दिनों में निजी अस्पताल के संचालकों के साथ ही बैठक कर बेड की क्षमता दोगुनी करने को लेकर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।